चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें। तो हमारा पहला चैप्टर है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 देखी थी, जिसके अंदर इंडेक्स नंबर की दो मेथड हमने समझी, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर। ये दो हमने समझे। और दूसरी एक्सरसाइज में फिक्स बेस को चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और चेन बेस को फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने जो है वो समझा था। अब ये जो हमने समझा ना, अब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़े, जिसमें इंडेक्स नंबर फाइंड करने की कुछ बेसिक फार्मूलाज हम समझे। फार्मूलाज के थ्रू इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं, जिनमें अब इस बार जो है वो हम लोग 4 फार्मूलाज देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.3 में, जिनमें सबसे पहली फार्मूला आती है कि मेथड ऑफ वेटेज एवरेज टू फाइंड इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए वेटेज एवरेज मेथड, वेटेज एवरेज ये आपको 11th स्टैंडर्ड में वेटेज मीन की तरह आता था, वो है वेटेज एवरेज मेथड। इसमें इस मेथड से इंडेक्स नंबर आई अगर फाइंड करना हो तो फार्मूला आती है आई इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। फॉर्मूला कौन सी इंडेक्स नंबर फाइंड करने की, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला, जिसके अंदर अगर आई न दिया हुआ हो ना, ये आई, ये तो इंडेक्स नंबर हमें ओवरऑल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है जो जनरल इंडेक्स नंबर की तरह कहलाते हैं। लेकिन अगर कभी आई न दिया हुआ हो तो उसकी आई ढूंढने की फॉर्मूला वही जो हम लोग पहली दो एक्सरसाइज में भी देखी थी, आई इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। और अगर कभी W वेट न दिया हुआ ना, वेटेज क्वेश्चन में होगा ही, लेकिन अगर कभी न दिया हुआ हो तो W ढूंढने की फॉर्मूला आती है P0 मल्टीप्लाई Q0। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो वेटेज एवरेज मेथड से इंडेक्स नंबर, तो उसकी फॉर्मूला आती है I इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, जिसमें I फाइंड करने के लिए P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 और W के लिए होगा P0 Q0। अगर आपको ये I और W डायरेक्टली दिए हुए हैं तो सीधी फार्मूला यूज करेंगे, I और W न दिए हुए हो तो इन फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो देखो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 अब हम शुरू करें। हाँ, पहले एक फार्मूला के सम कर लेते हैं, फिर दूसरी फार्मूलाज देखें। एक्सरसाइज 1.3 शुरू करें अब। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम used in the production of electronic item is as follows. Find the index number and interpret it. हमें इंडेक्स नंबर ढूंढना है। यहाँ पर 6 आइटम्स दिए हुए हैं, A B C D E F 6 चीज़ें हैं, उनका वेट दिया हुआ है यहाँ पर 5, 10, 10, 30, 20, 25 एंड परसेंटेज प्राइस रिलेटिव। देखो ये दिया हुआ है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, इसका मतलब कहलाता है आई। हमने इंडेक्स नंबर की आगे ही डेफिनेशन में समझा था, कल एक्सरसाइज 1.1 में डेफिनेशन में समझा था। इंडेक्स नंबर मतलब कोई भी प्राइस में कितने परसेंटेज का राइज हो रहा है, कितने परसेंटेज का चेंज हो रहा है, उसे इंडेक्स नंबर ही कहते हैं ना। तो ये इंडेक्स नंबर ही है, खाली आपको बदल के दिया हुआ है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, और उस पर से हमें सभी आइटम्स का जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना है। तो एक सिंपल मेथड से ये टेबल हम लोग बनाएंगे। आपको आइटम दिए हुआ है A B C D E F 6 चीज़ें, वेटेज दिया हुआ है मतलब ये W दिया हुआ है, आपको W दिया हुआ है 5, 10, 10, 30, 20, 25 क्वेश्चन में ही था। और साथ में परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मतलब I दिया हुआ है इंडेक्स नंबर 290, 315, 280, 300, 315, 320। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे फार्मूला के हिसाब से IW। हमारी फार्मूला आती है ना इंडेक्स नंबर की, वो फार्मूला याद रखो, फॉर्मूला है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, जिसका मतलब सिग्मा आई डब्ल्यू, तो पहले आई डब्ल्यू ढूंढना होगा ना, और सिग्मा डब्ल्यू मतलब ये डब्ल्यू का टोटल। तो पहले आई डब्ल्यू ढूंढेंगे मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 290, 10 मल्टीप्लाई 315, 10 मल्टीप्लाई 280, 30 मल्टीप्लाई 300, 20 मल्टीप्लाई 315, 25 मल्टीप्लाई 320, सबका मल्टीप्लाई होगा। और सिग्मा आई डब्ल्यू मतलब आई डब्ल्यू का टोटल, इनका पूरा टोटल 30,700 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, तो सिग्मा डब्ल्यू का टोटल ढूंढेंगे, डब्ल्यू का टोटल 100 और उसे इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला में लिख दें।
इंडेक्स नंबर इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, मतलब 30,700 अपॉन 100, तो आंसर आया 307। जनरल इंडेक्स नंबर क्या मिला? 307। जब अलग अलग आइटम्स का, हमने कल भी देखा था कि एक ही आइटम का हो वो नॉर्मल इंडेक्स नंबर होता है, जब अलग अलग आइटम्स का एक साथ आप ढूंढते हो ना वो कहलाता है जनरल इंडेक्स नंबर, जो हमने ये वेटेज मेथड से ढूंढा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसे इंटरप्रेट भी करो। इंटरप्रेट करो मतलब उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो, और परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 में से माइनस करके। हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, फिर इंक्रीमेंट इन प्राइजेस, कितना प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ? तो 300 माइनस 100, 207%, मतलब इन सब चीज़ों का मिला के 207% प्राइस राइज हुआ है। तो समझ में आई है मेथड? वेटेज एवरेज कैसे ढूंढते पता चला ना, सिंपल है ना। W और I इसमें दिया हुआ ही था, तो जैसे हम लोगों ने डायरेक्टली जो है वो IW ढूंढ के और इस फॉर्मूला में रखा। क्लियर? तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा ना, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी देखें इसी मेथड से। क्वेश्चन 2 में है द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स यूज्ड इन फर्नीचर आइटम इज एज फॉलो। Find the index number for year 2015 with the base year 2014 and interpret it। यहाँ पर जो है वो 6 अलग अलग फर्नीचर आइटम्स के बारे में जो है वो दिया हुआ है, ABCDEF 6 अलग अलग फर्नीचर आइटम हैं, तो हमें उनका इंडेक्स नंबर ढूंढना है। 2014 के कंपेयर में 2015 में कितना प्राइस राइज हुआ उसे इंडेक्स नंबर में ढूंढना है और इंटरप्रेट करना है। जैसे यहाँ आइटम दिए हुए हैं ABCDEF, वेटेज दिया हुआ है W 17, 15, 22, 16, 12, 18। यहाँ पर प्राइस इन 2014 दिया हुआ है एंड प्राइस इन 2015 दिया हुआ है। देखो ये इंडेक्स नंबर नहीं है, ये नॉर्मल प्राइस दिया हुआ है कि कोई आइटम का, कोई चीज़ का 2014 में 30 रुपये प्राइस था, 15 में 24 रुपये हुआ। किसी का 20 रुपये प्राइस था, 15 में 24 हुआ। तो यहाँ वेटेज W दिया हुआ है लेकिन I नहीं दिया हुआ है। तो हमने जैसे आगे फार्मूला में भी समझा ना, I न दिया हुआ हो तो पहले ढूंढना पड़ेगा उसे। ओके, तो देखो हम लोग टेबल बनाए, ऐसे टेबल बनाए तो सबसे पहले यहाँ आइटम दिए हुए हैं ABCDEF, वेटेज तो दिया हुआ है ये W वेटेज दिया हुआ है 17, 15, 22, 16, 12, 18। यहाँ दिया हुआ है प्राइस इन ईयर 2014 का प्राइस, पिछले साल का प्राइस, जिसे कहते हैं बेस ईयर, और बेस ईयर को कहते हैं P0। बेस ईयर को क्या कहते हैं? P0 कहते हैं। उसी तरह से प्राइस इन 2015 का नए साल का प्राइस, जिसे कहते हैं करंट ईयर, और उसे कहते हैं P1। तो ये क्या दिया हुआ है आपको? P0 दिया हुआ है पूरी कॉलम, ये दी हुई है P1। सही बात ना, जो पुराना साल हो उसे P0 कहेंगे, नया साल उसे P1 कहेंगे। इसीलिए पहले आपको क्या ढूंढना होगा? अब I ढूंढना होगा। सबसे पहले इंडेक्स नंबर ढूंढना होगा आपको, फिर IW करेंगे ना। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर I ढूंढेंगे, और I की फॉर्मूला क्या? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले यहाँ पे ढूंढेंगे P1 अपॉन P0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर में ढूंढना है। P1 अपॉन P0 मतलब P1 पे 24 अपॉन P0 पे 30 मल्टीप्लाई 100। 24 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर मिलेगा 80। फिर इसे भी ऐसे ही ढूंढेंगे, P1 अपॉन P0 मतलब 24 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर मिलेगा 120। तो ढूंढ सकते हैं ना, I नहीं दिया हुआ था तो ऐसे ढूंढ सकते हैं ना। कितनी बार? W न दिया हुआ हो, कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसमें W न दिया हुआ हो, तो हमें आगे हमने फॉर्मूला बताई, W न दिया हुआ हो तो कैसे ढूंढते हैं? P0 मल्टीप्लाई Q0 करते हैं तो W मिल जाएगा, फिर IW का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो W दिया हुआ ही था, कोई सम में ना हो W तो ऐसे ढूंढते हैं। तो यहाँ पर I दिया हुआ है ना, P0 P1 दिया हुआ था तो हमने I ढूंढा ना। जैसे इसको भी ढूंढ सकते हैं ना, 70 डिवाइड 50 मल्टीप्लाई 100, यहाँ 40 डिवाइड 32 मल्टीप्लाई 100, 48 डिवाइड 40 मल्टीप्लाई 100 एंड 24 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई 100। P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, तो I की कॉलम मिल गई। अब ढूंढेंगे IW मतलब ये W और I का मल्टीप्लाई।
W और I का मल्टीप्लाई आई डब्ल्यू, जैसे 17 मल्टीप्लाई 80 ये आंसर मिलेगा, 15 मल्टीप्लाई 120, 22 मल्टीप्लाई 140, ओके, 16 मल्टीप्लाई 125, 12 मल्टीप्लाई 120 एंड 18 मल्टीप्लाई 150। तो ये I और W का मल्टीप्लाई, और फिर जैसे हमारी फॉर्मूला है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, तो सिग्मा आई डब्ल्यू हुआ ये 12,380 इनका टोटल, अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो सिग्मा डब्ल्यू हो गया ये 100। तो इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, मतलब 12,380 अपॉन 100, तो आंसर मिलेगा 123.80। जिसे इंटरप्रेट करना है, मतलब कि उसे जो है वो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कितना इंक्रीज हुआ वो, तो लिखेंगे इंक्रीमेंट इन प्राइस इन 2015 एज कंपेयर टू 2014 इज 123.80 माइनस 100, तो आंसर मिलेगा 23.80%। मतलब 2014 के कंपेयर में 2015 में 23.80% प्राइस राइज हुआ। आ रही है ना बात समझ में? तो किस तरह से वेटेज एवरेज से कैसे ढूंढना है वो समझ में आया ना, आई डब्ल्यू वाली मेथड क्लियर हुई माइंड में। तो अब हम लोग इसी एक्सरसाइज में दूसरी मेथड देखें कि किस तरह से जो है वो इंडेक्स नंबर फाइंड किया जाता है। तो अब इंडेक्स नंबर फाइंड करने की दूसरी 3 मेथड आती है, वो आती है जो बड़े स्टेटिस्टिकल पर्सन थे उनके नाम से ये मेथड है। जो पहली मेथड है लेस्पिरीज इंडेक्स नंबर, लेस्पिरीज इंडेक्स नंबर, पेस्टीज इंडेक्स नंबर एंड फिशर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर ढूंढने की ये 3 मेथड। लेस्पिरीज इंडेक्स नंबर जिसकी फॉर्मूला आती है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला याद रखना। लेस्पिरीज IL उसे कहते हैं, IL फॉर्मूला में आता है सिग्मा P1Q0 डिवाइड P0Q0 मल्टीप्लाई 100, बरोबर। जहां P1 P0 और Q0 इनको क्या कहते हैं तो वो हम लोग समझे। पहले चलो दूसरी फार्मूला भी देख लें। पेस्टीज इंडेक्स नंबर की फार्मूला आती है IP कहते हैं, पेस्टीज के लिए IP के सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाई 100, ओके, P1Q1 अपॉन P0Q1। एक चीज़ दोनों में नोटिस करो, तो यहाँ पर दोनों में P1 अपॉन P0 तो आता ही है, यहाँ पर भी P1 अपॉन P0 तो है ही। लेस्पिरीज में आता है दोनों में Q0 और पेस्टीज में आता है दोनों में Q1। ऐसे भी आप फार्मूला याद कर सकते हो, जैसे भी ये फार्मूला आपको याद करनी है। एंड फिशर इंडेक्स नंबर आता है IF, IF इक्वल टू रूट में IL मल्टीप्लाई IP, IL मल्टीप्लाई IP रूट में। मतलब फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए पहले लेस्पिरीज इंडेक्स नंबर और पेस्टीज इंडेक्स नंबर ढूंढना पड़ेगा। ये इजी रहता है कि ये दोनों को ढूंढ के फिर फिशर ढूंढो, नहीं तो इसे ढूंढने की एक और फार्मूला भी आती है जो हम देखेंगे आगे सब में। बाकी जनरली यही फार्मूला यूज होगी कि IF इक्वल टू रूट में IL मल्टीप्लाई IP। तो यहाँ जो P1 P0 Q1 Q0 है ना, इसका मतलब क्या, तो P1 मतलब कहते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर, 1 दिया हुआ है ना, मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, जो पहले भी आता था ना P1 अपॉन P0। P1 मीन्स प्राइस ऑफ करंट ईयर और Q1 मीन्स क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। P मतलब प्राइस, 1 दिया हुआ हो ना मतलब वो करंट ईयर का है, प्राइस ऑफ करंट ईयर, और Q1 मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। और P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, ओके। 0 मतलब कहलाता है बेस ईयर के लिए, P मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर और Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। समझ आ रहा है? तो ध्यान देना, ये 3 इंडेक्स नंबर हुए लेस्पिरीज, जिसमें फॉर्मूला आएगी P1Q0 एंड P0Q0। ऐसे भी याद रखोगे, देखो P1 अपॉन P0 तो आएगा ही, लेस्पिरीज में Q0 आता है, Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर दोनों में। और पेस्टीज इंडेक्स नंबर में भी देखो P1Q1 एंड P0Q1, तो P1 और P0 तो आता ही है, इसमें आता है Q1 मतलब कि क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, उसके थ्रू फाइंड करते हैं, ओके। तो ये फार्मूला जैसा हमने देखी ना, तो अब इंडेक्स नंबर इन फार्मूला से फाइंड करना है। और ये भी ध्यान रखना
ये तीनों फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करना, ये भी आपके 5 मार्क के सम्स आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट 5 मार्क के सम्स। ओके, तो ध्यान रखना है इसमें जो है वो ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो अब एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है फाइंड द लेस्पीरीज, पेस्चीज एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 14 और 15 की इन्फॉर्मेशन है तो उस पर से हमें इंडेक्स नंबर ढूंढना है, तीनों लेस्पीरीज, पेस्चीज और फिशर। देखो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दी गई आइटम में दिए हुए, वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल, क्लोथ, केरोसिन। और जिसके यूनिट दिए हुए हैं कि वीट को कैसे मेज़र करते हैं, किलोग्राम में, राइस को किलोग्राम में, पल्सेस को भी किलोग्राम में, ऑयल को किलोग्राम में, क्लोथ को मीटर में और केरोसिन को लीटर में। ओके, तो ऐसा यूनिट, ये सब मेजरमेंट होता है ना, ये यूनिट ध्यान रखो। सब ये सिर्फ लिखने के लिए फिलहाल, इसकी फिलहाल काउंटिंग नहीं है। और यहाँ पर दिया हुआ है 2014 और 2015 की इंफॉर्मेशन। 2014 में क्वांटिटी दी गई है ये सब, और ये प्राइस दिया हुआ है ये सब। तो ये जो क्वांटिटी है वो 2014 की है, मतलब बेस ईयर की है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा Q0, ये कहलाएगा Q0, सही बात ना, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ये प्राइस है, 2014 की प्राइस है, तो ये कहलाएगा P0, प्राइस ऑफ बेस ईयर, ये P0 कहलाएगा ना, ये सब जो नंबर है। ठीक है ना, ये पहले माइंड में क्लियर कर लेना। फिर 2015 की इंफॉर्मेशन है, तो 2015 मतलब करंट ईयर की, 2015 की क्वांटिटी दी गई है। तो क्वांटिटी ऑफ 2015 मतलब ये कहलाएगा Q1, क्वांटिटी ऑफ 2015, एंड प्राइस ऑफ 2015, तो प्राइस ऑफ 2015 मतलब ये कहलाएगा P1। फॉर्मूला के हिसाब से ये चार चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए ना, Q0, P0, Q1, P1, है ना, चारों चीज़ें। तो इसे हम लोग पहले टेबल बना लें इसकी। ठीक है, देखो टेबल ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले आइटम में सब लिखेंगे वीट, राइस, पल्स, क्लोथ, सॉरी ऑयल, क्लोथ एंड केरोसिन। यूनिट उसका जो दिया हुआ था, यहाँ पर 2014 की इंफॉर्मेशन में क्वांटिटी दी गई थी, उसे Q0 लिखें, ये Q0 की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही है ये सब। फिर प्राइस 2014 का प्राइस है तो वो P0 हुआ, तो ये P0 की इंफॉर्मेशन। फिर 2015 की क्वांटिटी दी गई है, 2015 की क्वांटिटी वो Q1, ये Q1 की इंफॉर्मेशन। और 2015 का प्राइस है, 2015 का प्राइस दिया हुआ है P1, ये P1 की इंफॉर्मेशन। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है ना, तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारी जो लेस्पीरीज और पेस्चीज की फार्मूला है, वो फार्मूला के लिए हर सम में ये चार चीज़ें हम लोग ढूंढेंगे। फार्मूला के हिसाब से चार चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी साइड में, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था सब। पहले ढूंढना होगा P1 Q0, फिर P0 Q0, फिर P1 Q1 और P0 Q1। याद ही ऐसे रखा करो, पहले Q0 के साथ P1 Q0 और P0 Q0, दोनों में Q0 है ना, P1 Q0, P0 Q0, फिर P1 Q1, P0 Q1, दोनों में Q1 आएगा। ओके, तो अब जैसे पहले ढूंढे ना P1 Q0, तो P1 Q0 मतलब ध्यान से आपको ये P1 हुआ और ये Q0 हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई में गलत नहीं होना चाहिए। देखो सम इजी है, खाली कैलकुलेशन बड़ी है आपकी। P1 Q0, P1 ये प्राइस ऑफ करंट ईयर और Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई 18 ये मिलेगा ना, 10 मल्टीप्लाई 31.25 कर सकते हैं कि नहीं, इनका मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये लाइन बनेगी और उसका टोटल फिर P0 Q0, तो P0 Q0 मतलब ये P0 और ये Q0, आप टेबल में पहले ही अगर लिख दोगे तो आपको पहले ही ध्यान होगा ये P0 एंड Q0, तो P0 और Q0 का मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20, 20 मल्टीप्लाई 10, ये 26.50 मल्टीप्लाई 10। ओके, फिर आएगा P1 Q1 मतलब ये P1 और ये Q1, इन दोनों का मल्टीप्लाई, P1 एंड Q1 इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो P1 Q1 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई 18, 15 मल्टीप्लाई 31.25 होगा ना इनका,
सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना, आपके कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई, नीचे इनका टोटल ढूंढते जाना है, सबका टोटल मिलता जाएगा। और आखिरी में P0Q1, P0Q1 मतलब ये P0 और ये Q1। क्वेश्चन में ये आगे पीछे हो सकते हैं, पीछे ये चार चीजें तो हमें ही ढूंढनी है ना, ये चारों चीजें, बरोबर ना। तो ये कहीं पे भी हो, हमें ये नाम के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। P0Q1 तो ये P0 और Q1 का मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 30, 20 मल्टीप्लाई 15 होगा ना, और इनका टोटल नीचे। तो ये चारों नंबर का मल्टीप्लाई, ये चारों हमने कॉलम बना लिया और उसका टोटल भी हमने ढूंढ लिया। तो अब इनकी फॉर्मूला में रख दें। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ढूंढ रहे हैं लेस्पिरीज इंडेक्स नंबर, IL कहेंगे, जिसकी फॉर्मूला है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100। तो सिग्मा P1Q0 तो आपने टेबल पर से P1Q0 का आंसर 2040.9 अपॉन में सिग्मा P0Q0 1610.55 मल्टीप्लाई 100। तो इन दोनों का डिवाइड मल्टीप्लाई 100, आंसर मिलेगा 126.72। जब भी कोई बड़ा आंसर मिले ना तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लिखा करो, 126.72। ईजी है ना, पीछे टेबल पर से डायरेक्ट ये फॉर्मूला में ही तो रखना है। फिर IP पेस्टीज इंडेक्स नंबर, जिसकी फॉर्मूला आती है सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाई 100। तो P1Q1 वो टेबल पर से हमें मिलेगा 3180 अपॉन 2507.15 मल्टीप्लाई 100। इन दोनों का डिवाइड मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेटर से आपको आंसर मिलेगा 126.85। एंड फिशर इंडेक्स नंबर इन दोनों के आंसर पर से रूट में IL मल्टीप्लाई IP। तो रूट में IL जो मिला हमें 126.72 मल्टीप्लाई IP जो मिला 126.85। तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई, रूट के अंदर ही पहले दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 16,074.432 इन दोनों का मल्टीप्लाई, और उसका फिर रूट निकाल देंगे, उसका स्क्वायर रूट, तो आंसर मिलेगा 126.78। ओके, तो क्लियरली पता चला कैसे लेस्पिरीज, पेस्टीज और फिशर का इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। क्लियर हुआ ना माइंड में। तो जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन देखा ना, ऐसे ही हम लोग जो है ये फोर्थ क्वेश्चन देखें, सेम करना है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना है फाइंड द लेस्पिरीज, पेस्टीज एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 15 विद द बेस ईयर 14 यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बराबर है, इस पर से हमें वही लेस्पिरीज, पेस्टीज और फिशर का इंडेक्स नंबर ढूंढना है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक मेन चेंज होगा, आपको मेन चेंज होगा जो पहले समझे। देखो कि आइटम में ABCD 4 चीज़ें दी गई है, ये यूनिट दिया हुआ है, किसी का किलोग्राम, किसी का क्विंटल, किसी के डजन में। पहले देखो तो यहाँ प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ प्राइस 2014 में, मैंने बताया ना ये आगे पीछे हो सकते हैं, आपको खाली ये ध्यान देना है। देखो प्राइस मतलब P हुआ, ये 2014 का प्राइस, ये 2015 का प्राइस। तो 2014 का प्राइस मतलब ये हो गया P0 और 2015 का प्राइस तो ये हो गया P1। सही बात ना, ये पहले प्राइस दिया हुआ है तो हम लोग वैसे लिखेंगे, भले कहीं पे भी हो, हमें तो खाली यही लिखना है ना। देखना है प्राइस 2014 का है तो P0, 2015 का प्राइस तो P1। फिर ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में ये 2014 की क्वांटिटी है तो ये हो गया आपका Q0 और 2015 की क्वांटिटी है तो ये हो गया आपका Q1। ठीक है, तो P0 P1, Q0 Q1 ये मिला ना। लेकिन अब आपको खास ध्यान जो आगे के सम में भी देना है, पहले का सम था ना वो आपका नॉर्मल सम था, अब आगे के हर सम में आपको खास ध्यान देना है, वो आता है आपका यूनिट, कि आपका यूनिट क्या दिया हुआ है। आगे के सम में ना नॉर्मल खाली यूनिट दिया हुआ था, किलोग्राम, मीटर, लीटर में। अब आपको यूनिट में ध्यान देना है और यूनिट के हिसाब से आपको प्राइस और क्वांटिटी वो दोनों भी ध्यान देनी है आगे के हर सम में। जो क्वेश्चन में ही पहले क्लियर करना होगा फिर सम शुरू करना है, इसलिए आपको क्वेश्चन ही पहले समझा रहा हूँ। देखो अब आपको जो यूनिट दिया हुआ है ना, जैसे आइटम A है तो उसमें यूनिट दिया हुआ है 20 kg, 20 किलो यूनिट है, और आपको यहाँ प्राइस दिया हुआ है,
मतलब ये जो प्राइस है ना, वो प्राइस आपका 20 किलो का प्राइस है। तो हमेशा ध्यान रखा करो कि प्राइस आपको हमेशा 1 किलो का, 1 मीटर का, 1 लीटर का, 1 पीस का वैसे ही होना चाहिए। 20 किलो का प्राइस काउंट नहीं करते। ओके, आगे का जो क्वेश्चन था उसमें नॉर्मल किलोग्राम, नॉर्मल मीटर मतलब एक एक ही दिया हुआ था, इसलिए उसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किए। लेकिन अब कोई भी क्वेश्चन देखो तो उसमें यूनिट देखो कि यूनिट में नॉर्मल यूनिट दिया हुआ है कि नहीं। यहाँ पे यूनिट में 20 किलो दिया हुआ है, मतलब ये जो प्राइस है ना वो 20 किलो का प्राइस है कि 20 किलो के 80 रुपये लगेंगे और यहाँ 20 केजीज के वही 20 किलो के 120 रुपये लगेंगे। तो हमें सम में 20 केजी का प्राइस नहीं लिखते, हम लोगों को सम में 1 केजी का ही प्राइस लिखना होता है। मतलब P0 में ये इन्फॉर्मेशन हमें बदलनी पड़ेगी, और वो भी एक एक आइटम ही देखा करो क्योंकि सब में अलग अलग होगा, सब में किलोग्राम एक जैसा नहीं होगा। पहले एक एक आइटम करके चेंज करेंगे। सबसे पहले देखो कि आइटम ए में यहाँ पर 20 किलो का प्राइस दिया हुआ 80 रुपये, तो 20 केजीज के 80 रुपीज़, तो 1 किलो का कितना हुआ, कितना हुआ 1 किलो का, उसको 80 डिवाइड बाई 20 कर देंगे ना, 1 किलो का हो गया 4 रुपये। तो आपको क्वेश्चन में 4 रुपीज़ लिखना है, 80 नहीं, है ना। 80 से सम करोगे तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ 20 केजी का प्राइस नहीं 1 केजी का ही होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे भी 120 दिया हुआ है, 20 केजी का 120 रुपीज़, तो 1 केजी का कितना हुआ, 120 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 1 किलो का हुआ 6 रुपये। तो आपको इसमें 6 रुपये लिखने हैं क्वेश्चन में, 120 नहीं। ये आपको पहले क्वेश्चन में ही बदल देना होगा। नहीं, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में ही पहले टिक कर देते हैं कि यहाँ 80 नहीं 4 आएगा, यहाँ 120 नहीं 6 आएगा। और क्वांटिटी में नहीं बदलते, क्वांटिटी में नहीं बदलते, क्वांटिटी में खाली चेक करते हैं कि यूनिट सेम है कि नहीं। मतलब यहाँ किलो है तो यहाँ पे भी किलो ही है ना, मतलब यहाँ 1 किलो के हिसाब से हमने 5 किलो खरीदा, यहाँ 1 किलो के हिसाब से हमने 7 किलो खरीदा। क्वांटिटी में खाली क्या चेक करते हैं पता है, कि यूनिट सेम होना चाहिए। भाई किलोग्राम है तो यहाँ पे भी किलोग्राम ही होना चाहिए, नंबर नहीं बदल, नंबर भले कुछ भी हो, यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम ना हो तो बदलते हैं। जबकि प्राइस में देखते हैं 1 किलो, 1 मीटर, 1 लीटर, 1 का प्राइस होना चाहिए, समझ रहे हो। तो जैसे 20 किलो का था तो 20 किलो के हिसाब से हमने 1 किलो का प्राइस लिख दिया ना, 4 और 6, और यहाँ पे तो किलोग्राम है ही क्वांटिटी में, तो उसको नहीं बदलेंगे हम लोग। अब दूसरे में जाओ तो दूसरे में खाली केजी दिया हुआ है, दूसरी लाइन है, एक एक लाइन का अलग अलग। दूसरे में खाली केजी है, केजी मतलब 1 किलो ही है, मतलब 1 किलो के 20 रुपये, तो इसे 20 ही रखेंगे, इसको नहीं बदलेंगे क्योंकि ये 1 किलो का ही है। और वही 1 किलो के 24 रुपये, है ना। 1 केजी के 24 रुपीज़ प्राइस है, तो इसे भी 24 ही रखेंगे क्योंकि ये 1 किलो का ही है। ओके ना, क्योंकि ये भी 1 केजी है, तो इसे नहीं बदलेंगे। लेकिन अब इसकी क्वांटिटी देखो तो इसकी क्वांटिटी अलग है, इसकी क्वांटिटी ग्राम में दी गई है, जबकि यहाँ यूनिट कौन सा है, किलोग्राम। तो हमें बदलना पड़ेगा कि क्वांटिटी ग्राम में है तो हमें किस में करना होगा, किलोग्राम में। और किलोग्राम करने के लिए क्या करते हैं, तो इस ग्राम को डिवाइड बाय 1000 करते हैं, डिवाइड बाय 1000, मतलब 2400 है तो उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, आंसर मिलेगा 2.4। क्या मिलेगा आंसर, 2.4। मतलब अब यहाँ 2400 नहीं लिखना है, इसको हमने चेंज कर दिया, क्या होगा 2.4 आएगा। देखा, इसमें प्राइस नहीं बदली, क्वांटिटी बदली क्योंकि यूनिट अलग था। वैसे ही यहाँ पे 4000 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर किलोग्राम है, तो यहाँ ग्राम में है वो अलग है। तो उसको अगर हमें जो है वो ये किलोग्राम में करना हो तो 4000 का क्या होगा, 4 किलोग्राम, समझ रहे हो। 4000 का क्या होगा हमारा, 4 केजी होगा। अब तीसरे में देखो, अब तीसरे में जैसे है वो है क्विंटल। यहाँ पर यूनिट क्या दिया हुआ है पता है, क्विंटल दिया हुआ है। क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। क्विंटल मतलब क्या होता है, 100 केजी होता है, 100 किलो होता है। तो इसका मतलब ये जो प्राइस दिया हुआ है ना आपको, वो 100 किलो का प्राइस है। और फिर से वही प्राइस होना चाहिए 1 केजी का, 1 किलो का प्राइस होना चाहिए। तो ये 100 किलो के 20 रुपये, 2000 रुपये दिए हुए हैं, तो 1 किलो के कितने होंगे, 1 किलो के होंगे सिर्फ 20 रुपीज़। 1 किलो के 20 रुपये होंगे, वो पहले ही चेंज करेंगे ना हम लोग। उसी तरह से ये जो 2800 दिया हुआ है वो 100 केजी का है, मतलब 100 किलो का दिया हुआ है 2800, तो 1 किलो का कितना हुआ,
1 किलो का हुआ 28 रुपीज़, 1 किलो का 28 रुपीज़ हुआ। और उसके हिसाब से क्वांटिटी में खाली चेक करो कि यूनिट बरोबर ही है ना। यहाँ क्विंटल मतलब 100 kg कहलाया, हाँ ये kg ही हुआ, मतलब यूनिट kg का ही है ना, यहाँ पर किलोग्राम ही है। 100 किलो था तो ये भी किलोग्राम में ही दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर भी हमने प्राइस बदला ना 20 और 28। और ध्यान रखो आपको आंसर में ये नंबर अब लिखने बदले हुए। ओके, फिर यहाँ दिया हुआ है डजन में। अब डजन मतलब कहलाता है 12 पीस। डजन मतलब क्या कहलाता है? 12 पीस कहलाता है। तो मतलब यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये दिया हुआ 48 रुपीज़, वो 12 पीस के 48 रुपीज़। तो एक पीस का कितना होगा? एक पीस का कितना? तो 48 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो एक पीस के 4 रुपए। उसी तरह से ये जो 72 दिया हुआ है ना, वो 72 जो दिया हुआ है ये 12 पीस के 72 रुपीज़। तो एक पीस का कितना प्राइस हुआ? 6 रुपए हुए, एक पीस के 6 रुपए। और उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखो तो क्वांटिटी में खाली देखते हैं कि यूनिट पीस में ही दिया हुआ है ना, तो मतलब उसके हिसाब से 30 पीस और यहाँ 35 पीस हमने लिए हुए हैं। तो इसका हमने प्राइस बदला ना 4 और 6। तो अब आपको आंसर में जो P0, P1 और Q0, Q1 में ये बदले हुए नंबर लिखने हैं आपको, ठीक है। और फिर सम वैसे ही करना है, खाली क्वेश्चन में ये पहले बदलना था। अब देखो, अब जैसे आपको आइटम में दिया हुआ था, यूनिट में बदल दिया, किलोग्राम 100 किलोग्राम का आप क्विंटल नहीं किलोग्राम ही लिखेंगे ना, और डजन नहीं लिखेंगे आप पीस। और यहाँ सब बदले हुए नंबर लिखे जो आपने क्वेश्चन में थे, वो P0, P1, Q0, Q1, वो सब हमने बदले हुए नंबर लिखे जो चेंज किए हमने। फिर से एक बार, नहीं तो आगे चेक कर लेना, ठीक है, रिवाइंड करके फिर से एक बार चेक कर लेना, ये हमने बदले हुए नंबर लिखे सब। और फिर वही सम में ढूंढेंगे, पहले P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1। पहले P1 Q0, तो ये P1 और Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे, ओके ना, इनका टोटल। फिर P0 Q0, तो ये P0 और Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे। फिर P1 Q1, तो ये P1 और Q1 इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे। एंड P0 Q1, तो ये P0 और Q1 इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे। समझ आई बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से जो है वो हम लोग ये सम कंटिन्यू करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई और इसका टोटल करें, और फिर इनको हम लोग इस फॉर्मूला में रख दें। जैसे लेस पीरियड फाइंड करना है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई 100, तो उनके आंसर दोनों का डिवाइड मल्टीप्लाई 100, वो लेस पीरियड इंडेक्स नंबर मिलेगा। क्लियर? पेस्टीज इंडेक्स नंबर में P1 Q1 अपॉन P0 Q1 मल्टीप्लाई 100, उन दोनों का डिवाइड मल्टीप्लाई 100। और फिशर इंडेक्स नंबर रूट में IL मल्टीप्लाई IP, दोनों का मल्टीप्लाई और फिर उसका स्क्वायर रूट। क्लियर है ना? तो कोई भी क्वेश्चन में अब पहले क्वेश्चन में ही चेक करना कि यूनिट क्लियर दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए। तो ना दिए हुए हो क्लियर, तो उसे फिर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे ही अब क्वेश्चन 5 समझें। देखो क्वेश्चन 5 में भी ऐसे ही दिया हुआ है कि फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डेटा फॉर द ईयर 2015। फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? आइडियल इंडेक्स। आइडियल इंडेक्स मतलब कहलाता है फिशर इंडेक्स नंबर। आइडियल मतलब सबसे बेस्ट, तो तीनों में से सबसे बेस्ट इंडेक्स नंबर कौन सा कहलाता है? फिशर। IF फाइंड करना है, लेकिन फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें लेस्पेरीज और पेस्टीज का इंडेक्स नंबर तो फाइंड करना ही होगा, क्योंकि IF की फार्मूला तो वही आती है ना, रूट में IL मल्टीप्लाई IP। तो आइडियल इंडेक्स नंबर भी ढूंढना है, IF तो भी ढूंढने, तो हमें तीनों ही है, ओके ना। तो देखो इनमें भी हम लोग यूनिट के हिसाब से पहले चेंज कर लें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ईयर 2014, ईयर 2015 ऐसे दिया हुआ है। तो ईयर 2014 मतलब बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ है, इसका मतलब ये कहलाया हमारा P0, ये P0 कहलाया। और ये बेस ईयर की क्वांटिटी दी गई है, मतलब ये कहलाया हमारा Q0। ये क्या कहलाया? Q0 कहलाया।
उसी तरह से ईयर 2015 में ये करंट ईयर का प्राइस दिया हुआ है, मतलब ये आया हमारा P1, ये करंट ईयर का प्राइस मतलब P1 दिया हुआ है, और ये क्वांटिटी दी गई है 2015 की, मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी ये दिया हुआ है हमारा Q1। तो इस तरह से P0, Q0, P1, Q1 दिया हुआ है, और इसको अगर चेंज करें ना तो देखो प्राइस को चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आइटम ए, पहली चीज़ का यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है 20 kg, मतलब ये भी 20 किलो का प्राइस है। तो 20 किलो का प्राइस 120 रुपये दिया हुआ है, तो 20 kg के 120 रुपीज़, तो 1 किलो का कितना हुआ, 1 किलो का हुआ 6 रुपये, 6 रुपीज़ हुए ना, 120 डिवाइड बाई 20, तो प्राइस 1 kg का ही होना चाहिए, उसके हिसाब से 120 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ 6 हुआ। और क्वांटिटी में चेंज नहीं करते, क्वांटिटी में सिर्फ यूनिट देखते हैं, उसके हिसाब से चेंज करना पड़े तो यहाँ पर केजी है तो यहाँ पर भी लिख देंगे केजी, ये केजी वही रहेगा, इसको चेंज नहीं। ओके ना, प्राइस को सिर्फ चेंज किया, उसके हिसाब से यहाँ पर 280 प्राइस दिया हुआ है, ये भी 280 प्राइस 20 kg का है, 20 kg का 280 रुपीज़, तो फिर 1 kg का कितना हुआ, 280 डिवाइड बाई 20, तो 1 kg का हुआ 14 रुपीज़। 1 kg का कितना आंसर होगा, 14 रुपीज़ होगा। तो इसमें भी प्राइस ये चेंज किया 14 रुपीज़, और क्वांटिटी वही रखेंगे कि क्वांटिटी में तो केजी दिया हुआ ही है, तो ये 15 kg ही रहेगा। ओके, तो जैसे आइटम ए में हमने देखा, वैसे ही अब आइटम बी में चेंज करें तो यहाँ पर दिया हुआ 5 डज़न का दिया हुआ है ना, ये जो प्राइस होंगे 5 डज़न मतलब उसको अगर पीस में कन्वर्ट करें, हम लोग पीस में कन्वर्ट करें तो डज़न में, एक डज़न में 12 पीस होते हैं, तो ये 5 डज़न है। 5 डज़न मतलब यहाँ पे कितने पीस हो जाएंगे, 60 पीस हुए। ये कितने पीस हुए, 60 पीस हुए ये। तो 60 पीस, इसका मतलब ये जो प्राइस दिया हुआ है ना 120 रुपीज़, ये 60 पीस का प्राइस दिया हुआ है 120, मतलब 60 पीसेस वो 120 रुपीज़ के। तो एक पीस कितने का, ऐसे काउंट करेंगे ना, 60 पीसेस हुए 120 रुपीज़ के, तो एक पीस कितने का, तो एक पीस हुआ वो 2 रुपीज़ का। ओके ना, 60 पीसेस के 120 रुपीज़, तो एक पीस के 2 रुपीज़, है ना। तो प्राइस में चेंज करेंगे 2 रुपीज़। क्वांटिटी में यूनिट देखते हैं, तो अब यूनिट में ये डज़न दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हमें लिखना होगा पीस, है ना, डज़न नहीं, यहाँ पीस लिखना होगा। तो ये भी डज़न को पीस में कन्वर्ट करेंगे। 3 डज़न मतलब कितने पीस हुए, क्वांटिटी में वो चेंज करते हैं ना यूनिट, कि यहाँ 3 डज़न है तो 3 डज़न के कितने पीस हुए, तो 3 डज़न के पीस हुए 36 पीस। 1 डज़न में 12 पीस, तो 3 डज़न में 36 पीस। उसी तरह से प्राइस फिर चेक करें तो प्राइस में यहाँ 140 रुपीज़ दिया हुआ है, जो 60 पीसेस का प्राइस है। 60 पीसेस के 140 रुपीज़, तो एक पीस का कितना, 60 पीस के 140 रुपीज़, तो एक पीस का कुछ 2.33 जितना होगा, बराबर ना। कैलकुलेटर में चेक कर लेना कि 140 डिवाइड बाई 60, तो कुछ 2.33 जितना आएगा। और यहाँ पर यूनिट चेक करते हैं तो यूनिट में ये पीस ही दिया हुआ है, यूनिट में पीस बराबर दिया हुआ है, तो 60 पीसेस का ये क्लियर है। ओके, वैसे आइटम सी में ये सिर्फ केजी दिया हुआ है, केजी मतलब 1 kg, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का प्राइस 4 रुपये, तो ये बराबर है, इसे चेंज नहीं करेंगे। 1 किलोग्राम के 4 रुपये, तो ये वही रखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर यूनिट चेक करते हैं, तो यहाँ यूनिट दिया हुआ है ग्राम में, तो ग्राम में नहीं, हमें चाहिए होता है किलोग्राम में। तो यूनिट को अब किलोग्राम में कन्वर्ट करें ना, तो ये 5000 ग्राम है, तो उसके किलोग्राम कितने, तो उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो उसको किलोग्राम कितने होंगे, 5 kg, तो 5000 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से ये जो प्राइस दिया हुआ है P1, ये जो प्राइस दिया हुआ है वो 8 रुपीज़ प्राइस, वो 1 kg का ही प्राइस है, और 1 kg का प्राइस है तो अब इसे नहीं बदलेंगे, इसे 8 ही रखेंगे। और क्वांटिटी में यूनिट चेक करें तो यूनिट में केजी ही दिया हुआ है, मतलब किलोग्राम ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको भी नहीं बदलेंगे, ये 4 kg ही रहेगा। ओके, और अब ऐसे देखें इसमें आइटम डी में, तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 लीटर, मतलब ये जो प्राइस है ना पहला 52 रुपीज़ जो है, वो 5 लीटर के 52 रुपीज़ दिए हुए, तो 5 लीटर के 52 रुपीज़, तो 1 लीटर का कितना हुआ,
तो 1 लीटर के हुए कुछ 10.4 रुपीज़। अगर 5 लीटर के 52 रुपीज़ हैं तो 52 डिवाइड बाय 5 करना, तो उसमें आएगा 10.4 रुपीज़। तो ये प्राइस को चेंज करेंगे 10.4। उसी तरह से क्वांटिटी में यूनिट देखें तो ये लीटर में है, तो ये भी लीटर में ही दिया हुआ है 15 लीटर। क्वांटिटी में यूनिट बराबर है तो बस उसे वही रखेंगे 15 लीटर। वैसे ही ईयर 2015 का प्राइस अगर देखें, P1 में ये प्राइस देखें 58 रुपीज़ प्राइस, ये जो है वो 5 लीटर का प्राइस है। तो 5 लीटर का प्राइस हुआ तो उसको भी डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इसका आंसर कुछ आएगा 11.6 रुपीज़। कितना आएगा? 11.6 रुपीज़। तो ये जैसे आया 11.6, ओके। तो उसके हिसाब से अब क्वांटिटी में सिर्फ यूनिट चेक करें तो क्वांटिटी में यूनिट लीटर, तो ये भी लीटर ही दिया हुआ है, तो ये सेम हो गया ना। तो अब ये टेबल तैयार हो गया ना, जिसमें जो जो चेंजेस करने थे पहले वो हमने क्वेश्चन में ही पहले चेंज कर दिए। अब उसके हिसाब से हम लोग टेबल बनाएंगे P0 Q0 P1 Q1 और उन पर से लेस्पेरीज, पेस्चीज और फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। तो अब जो चेंजेस किए उस पर से आप लोग फाइंड करोगे ना ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर वो आपको फाइंड करना है इसमें, ओके। वैसे ही अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी वैसा ही है, फाइंड द पेस्चीज एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द गिवन डेटा विल। तो यहाँ पर भी पेस्चीज और फिशर फाइंड करना है, लेस्पेरीज का नहीं है, लेकिन फिर भी फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा तो उसके लिए लेस्पेरीज का इंडेक्स नंबर तो चाहिए ही ना। मतलब ये क्वेश्चन में भी फाइंड तो तीनों ही करने हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये आइटम ABCDE दिया हुआ है, लेकिन यूनिट नहीं दिया हुआ कहीं पे। जो हम यूनिट चेंज करते हैं वो नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्या अलग दिया हुआ है इसमें, देखो ये है ईयर 2014। ईयर 2014 मतलब ये बेस ईयर है, तो बेस ईयर के हिसाब से प्राइस दिया हुआ है, मतलब ये हुआ P0। बेस ईयर के हिसाब से प्राइस मतलब ये क्या कहलाया, P0 कहलाया। और यहाँ पर क्वांटिटी नहीं दी गई, यहाँ दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर। ये क्वांटिटी नहीं है, Q0 ये नहीं है, ये दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कहलाता है P0 मल्टीप्लाई Q0। अकेला Q0 नहीं है, P0 Q0 का मल्टीप्लाई है, ओके ना, एक्सपेंडिचर। ये ध्यान देना, इसमें ये चेंज है। ये क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है P0 Q0। वैसे ही 2015 में अगर देखें, 2015 में देखें तो ये करंट ईयर है। अब ये करंट ईयर की प्राइस है, तो करंट ईयर की प्राइस मतलब ये P1 दिया हुआ है। और टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्वांटिटी नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब ये कहलाया P1 और Q1 का मल्टीप्लाई, P1 मल्टीप्लाई Q1 ऐसे। तो यहाँ पे Q0 और Q1 नहीं दिया हुआ है, तो पहले हमें Q0 और Q1 फाइंड करना होगा। तो देखें पहले कैसे Q0 और Q1 फाइंड करें। तो यहाँ पे देखो फिर से टेबल बना है, तो यहाँ पर आइटम में ABCDE। ईयर 2014 में प्राइस दिया हुआ है, मतलब P0 दिया हुआ है, और टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मतलब P0 मल्टीप्लाई Q0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। वैसे ही ईयर 2015 में प्राइस दिया हुआ है जो P1, और टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है P1 मल्टीप्लाई Q1, वो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो उस पर से पहले Q0 और Q1 जो है वो ये फाइंड करें, Q0 एंड Q1 फाइंड करें। तो Q0 कैसे मिलेगा, Q0 मिलेगा P0 Q0 डिवाइड बाय P0। आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है उसको प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमें Q0 मिलेगा, बराबर ना। Q0 आपकी क्वांटिटी कहलाती है। लॉजिकली देखो तो क्वांटिटी ऐसे ढूंढते हैं, भाई यहाँ पे प्राइस है, भाई कोई चीज़ की प्राइस 100 रुपये है और टोटल खर्चा 400 रुपये हुआ, तो कितनी क्वांटिटी, कितनी चीज़ें खरीदी होगी हमने। इमेजिन करो ना कि यहाँ प्राइस 100 रुपये की है किसी की, और टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा 400 रुपये हुआ, तो हमने कितनी चीज़ें खरीदी होगी, तो 4 चीज़ें खरीदी होगी। क्वांटिटी 4 हुई ना, 4 चीज़ें खरीदी होगी।
तो Q0 ढूंढते हैं, P0 Q0 डिवाइड बाय P0, इसको इससे डिवाइड करके 400 डिवाइड बाय 100 तो 4, वैसे ही 500 डिवाइड बाय 100 तो ये 5, 600 डिवाइड बाय 150 तो ये 4। तो ऐसे Q0 की कॉलम मिल जाएगी ना। और ऐसे ही Q1 अगर ढूंढना हो तो Q1 भी ऐसे ही ढूंढते हैं, P1 Q1 डिवाइड बाय P1, तो P1 Q1 को P1 से डिवाइड करेंगे, मतलब 720 डिवाइड बाय 120 तो आंसर 6, 600 डिवाइड बाय 120 तो आंसर 5। ओके ना। तो इस तरह से Q1 की कॉलम भी मिल जाएगी ना। और एक Q0 और Q1 मिल जाए तो वैसे ही 4 चीज़ें ढूंढते हैं। अब 4 चीज़ों में से 2 चीज़ें तो आपकी दी हुई होती है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। जैसे 4 चीज़ें आप जो ढूंढते हो उसमें पहले ढूंढते हो P1 Q0, तो यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन करोगे ना कि ये P1 और Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई, 120 मल्टीप्लाई 4, 120 मल्टीप्लाई 5। ओके, P1 Q0 के बाद ढूंढते हो P0 Q0, तो P0 Q0 आपका दिया हुआ ही है, यहाँ पर वो दिया हुआ ही है तो उसे वही लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग ढूंढते हो P0 Q1, तो P0 Q1 हम लोग ढूंढेंगे कि यहाँ पर ये P0 और यहाँ पर ये Q1 इन दोनों का मल्टीप्लाई, P0 और Q1 का मल्टीप्लाई। और उसके बाद ढूंढते हैं P1 Q1, तो P1 Q1 आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ये P1 Q1 दिया हुआ ही है तो उसे नहीं ढूंढेंगे ना। ओके, तो ये 2 चीज़ें दी गई थी, 2 चीज़ें हमने ढूंढी, ये चारों चीज़ें मिल जाए तो उस पर से फिर लेस्पेरिस, पेस्चीज और फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है ना, चारों चीज़ें मिल चुकी हैं तो उस पर से सिर्फ फार्मूला में आप लोग रखोगे ना। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है फिर। ठीक है ना। तो आज हमने ये नई मेथड देखी और चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट मेथड, आपके मोस्ट ऑफ इसी मेथड के जो है वो ये सम्स आते हैं, लेस्पेरिस, पेस्चीज और फिशर के सम्स सबसे ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज इन मेथड की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। अब दूसरी मेथड, इसके हिसाब से ही चैप्टर की लास्ट मेथड्स हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।